लाल सागर रेड सी में हूती के हमलों से डूबा भारतीय जहाज, सभी नाविक सुरक्षित बचाए गए हैं। जी हां, ये एक पेशरफ्त हुई है जिसे जान लेना आपको ज़रूरी है। यमन हूती अटैक इंडियन कार्गो शिप। यमन ने रेड सी में भारतीय कार्गो जहाज MSV फैज़-ए-नूर औलिया पर हूती हमलों की निंदा की है। हमले में जहाज डूब गया, लेकिन 13 भारतीयों समेत गनीमत ये रही कि सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यमन ने इसे बैनुल-अक़वामी समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए गंभीर खतरा बताया है। यमन ने रेड सी में एक भारतीय कार्गो जहाज जिसका नाम MSV फैज़-ए-नूर औलिया पर हुए हूती हमले की कड़ी निंदा की है। यमन के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि विस्फोटक से भरी नाव से किए गए इस हमले में जहाज पूरी तरह डूब गया। इसमें 13 भारतीयों समेत कुल 14 नाविक सवार थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। मंत्रालय ने इस हमले को बैनुल-अक़वामी और समुद्री नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में यमन ने कहा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन की सुरक्षा और व्यापार की स्वतंत्रता को सीधा खतरा पैदा हुआ है। यमन इस मुश्किल समय में भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है और भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। यानी यमनी तटरक्षक बल और यमनी नौसेना द्वारा चलाए जा रहे त्वरित बचाव अभियान में जहाज के सभी 14 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक थे। सभी को सुरक्षित मोचा बंदरगाह पहुंचाया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला हूती विद्रोहियों के अपराधों की निरंतर श्रृंखला का कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें शहरों, हवाई अड्डों और ऑयल केंद्रों पर बमबारी करते हैं, निर्यात बाधित करते हैं और यमनी जनता को आय के स्रोतों से वंचित करने का काम करते हैं। हूती हमलों से लाल सागर, बाबल मंडब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बंदरगाहों और समुद्री नौवहन के लिए खतरा बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय आर्थिक हितों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही यमन ने सऊदी अरब के समुद्री गठबंधन की प्रशंसा करते हुए सऊदी अरब के नेतृत्व में गठित बहुराष्ट्रीय रक्षात्मक समुद्री गठबंधन पर एक रणनीतिक पहल है, जिसका महत्व समुद्री खतरों के बढ़ने के साथ और बढ़ गया है। ये गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करने और रेड सी, बाबल मंडब, डमरू मध्य और अदन की खाड़ी में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। आपको बताएं कि मंगल को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की थी। बयान जारी कर बताया था कि भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में लगातार वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बिना रुकावट की आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही मंत्रालय ने समय पर जरूरी मदद पहुंचाने के लिए यमन का धन्यवाद भी दिया। मालवाहक जहाज मंगलवार को, आपको बताएं कि यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद डूब गया था। हूती विद्रोहियों ने विस्फोटकों से भरी एक नाव से हमले को अंजाम दिया। सरकार समर्थित नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज यानी NRF ने एक बयान में कहा कि तटरक्षक बल और नौसेना की इकाइयों ने संयुक्त अभियान चलाकर फैज़-ए-नूर औलिया नामक जहाज के चालक दल को बचा लिया। ये जहाज हूतियों के कब्जे वाले बंदरगाह शहर हुदैदा से लगभग 13 समुद्री मील साउथ में हमले का शिकार हुआ।